सारी दुनिया। बीज हमें आज बोने दो, रोज उसे थोड़ा बढ़ने दो। छू लेंगे आकाश हम, मन के विचार हकीकत बने। सिद्धि फल से आनंद देंगे, कोशिश कर बढ़े, सोच बुलंद करे। नमस्ते छात्रों, आपका स्वागत है। आइए आज के सत्र की शुरुआत एक खेल से करते हैं। यह खेल खेलने के लिए आपको दिखाए गए सारे शब्द या वाक्यांश पढ़ने हैं। क्या यहाँ कोई ऐसा विद्यार्थी है जिसे शब्द पढ़ना ना आता हो? क्या आपको मेरी बात पर हंसी आ रही है क्योंकि आप रोज कई चीजें पढ़ते हैं, जैसे कि कहानियां और निबंध? स्क्रीन पर एक एक करके आपको कुछ शब्द दिखाए जाएंगे। आपको ये शब्द जोर से पढ़ने हैं। अगर आप में से कोई उस शब्द को पढ़ नहीं पाया तो वह खेल से बाहर हो जाएगा। बाकी के विद्यार्थी खेल में आगे बढ़ेंगे। ठीक है? आप तैयार हैं? बहुत अच्छा प्रयास था। आप पहले 5 शब्द अच्छी तरह पढ़ पाए। उसके बाद दिया गया शब्द आप में से कुछ विद्यार्थी पढ़ पाए और आखिर के 2-3 शब्द आप में से शायद कोई भी नहीं पढ़ पाया। इसलिए सारे विद्यार्थी खेल से बाहर हो गए। मैं वे सारे शब्द फिर से जोर से पढ़ूंगी। सुनते समय आपको इस बात पर ध्यान देना है कि आप आखिर के 3 शब्द क्यों नहीं पढ़ पाए। आप हिंदी और अंग्रेजी के शब्द पढ़ पाए। जिन विद्यार्थियों को गुजराती आती थी वे गुजराती पढ़ पाए क्योंकि उसके अक्षर हिंदी से मिलते जुलते थे। पर आप आखिर के 3 शब्द नहीं पढ़ पाए क्योंकि आप तमिल, कन्नड़ और चाइनीज लिपि से परिचित नहीं हैं। इसलिए ना तो आप वे शब्द पहचान पाए, ना ही याद करके उनके बारे में बता पाए। पहचानना और याद करके बताना, इनका क्या अर्थ होता है? जो चीजें हमने पहले देखी हो, हम उन्हें आसानी से पहचान लेते हैं और उनके बारे में याद करके बता पाते हैं। मैं दोहराती हूं, जो चीजें हमने पहले देखी हो, हम उन्हें आसानी से पहचान लेते हैं और उनके बारे में याद करके बता पाते हैं। अब एक क्रियाकलाप करेंगे। आप अकेले उड़ीसा गए हैं। आपको उड़िया पढ़नी, बोलनी और लिखनी नहीं आती। वहां के लोगों को हिंदी पढ़नी, बोलनी और लिखनी नहीं आती। आपको रेलवे स्टेशन से अपने होटल का रास्ता मालूम नहीं है। आप अपने आसपास खड़े लोगों से मदद मांग रहे हैं। वे उड़िया में जवाब दे रहे हैं। क्या आप दोनों इस दृश्य का अभिनय करके दिखा सकते हैं?
बहुत अच्छा प्रयास था, धन्यवाद। अगर आप मध्य प्रदेश या उत्तर प्रदेश के किसी शहर में गए होते तो आपको सड़क पर लगे बोर्ड पढ़कर सारी जानकारी मिल जाती। जिस जगह की भाषा आपको मालूम ना हो, ऐसी नई जगह पर कुछ भी पढ़ पाना बहुत मुश्किल या फिर नामुमकिन होता है। इसलिए नौकरी के इंटरव्यू के दौरान यह पूछा जाता है कि किसी व्यक्ति को कौन कौन सी भाषाएं आती हैं। लोगों को यह बताना होता है कि वे कौन सी भाषाएं जानते हैं और किस भाषा से कितने ज्यादा परिचित हैं। यह दुनिया छोटी होती जा रही है और विज्ञान व आधुनिकीकरण की वजह से प्रतिस्पर्धा बढ़ती जा रही है। इस तरह की दुनिया में काम कर पाने के लिए यह जरूरी है कि हम अपनी मातृभाषा के अलावा भी कोई भाषा सीखें। अब एक क्रियाकलाप करेंगे। आपको स्क्रीन पर कुछ चित्र दिखाए जाएंगे और आपको पहचानना है कि ये किसके चित्र हैं। ताजमहल, लाल किला, कुतुब मीनार, डांडिया, कथकली, भरतनाट्यम, डॉक्टर, वकील, पुलिस, कबड्डी, कैरम, हॉकी, सचिन तेंदुलकर, ए.आर. रहमान, मदर टेरेसा। चित्रों को अच्छी तरह पहचानने के लिए धन्यवाद। आपने इन स्थानों, नृत्यों, लोगों और खेलों को वास्तविक जीवन में या फिर चित्रों, टीवी, अखबार इत्यादि में देखा होगा। इसलिए आप ये चित्र पहचान पाए और याद करके इनके बारे में बता पाए। इसी तरह कुछ चिन्हों, विज्ञापन के नारों, गीतों इत्यादि को पहचाना जा सकता है। क्या हम एक क्रियाकलाप के द्वारा इन्हें पहचानने की कोशिश करें? अब आपको कुछ प्रतीक, चिन्ह, गीतों की धुन, विज्ञापन के नारे इत्यादि बताए जाएंगे। आपको इन्हें पहचानना है। रुपए का चिन्ह, भारत का राष्ट्रीय ध्वज, हरी बत्ती, प्रश्न चिन्ह, खतरा,
अब कुछ नए चिन्ह। अशोक लीलैंड, टिमटिम तारे, दूरदर्शन, रेड क्रॉस, आगे संकरी सड़क है। कुछ विज्ञापन के नारे, तैयारी जीत की, बॉर्नवीटा, ठंडा ठंडा कूल कूल, नवरत्न तेल, नो उल्लू बनावे, आइडिया नेटवर्क, टेढ़ा है पर मेरा है, कुरकुरे। अब इस धुन को पहचान कर बताइए कि ये किस विज्ञापन की है। डोकोमो। बहुत बढ़िया था छात्रों, आपने जाने माने प्रतीक, चिन्ह, नारे और गीत पहचाने। इसी तरह हम जीवन में कई चीजों को पहचानते हैं। उदाहरण के लिए हम ऐसे व्यक्तियों को पहचान पाते हैं जिनसे हमारी जान पहचान नहीं है, पर हमने पहले उन्हें कहीं देखा है। ठीक से याद करने पर हम उस व्यक्ति का नाम, शहर और अन्य संबंधित जानकारी भी बता पाते हैं। कभी कभी ऐसा भी होता है कि हम किसी चीज को पहचानते हुए भी उसके बारे में कोई जानकारी ठीक से याद नहीं कर पाते। क्या आप उन गीतों को पहचान पाते हैं जो आपने पहले सुने हो? क्या आप किसी फूल या इत्र की खुशबू पहचान पाते हैं जो आपने पहले सूंघी हो? क्या किसी स्वादिष्ट चाय का स्वाद आपके मुंह में काफी देर तक रहता है? क्या आप अपनी चाय की तुलना उस चाय से करते हैं जो आपने पहले पी थी? क्या आप पहचान पाते हैं कि कोई फल पका हुआ है या नहीं? क्या आप किसी कपड़े को हाथ लगाकर यह पहचान पाते हैं कि उस कपड़े की गुणवत्ता अच्छी है या नहीं? क्या आप 5-5 लोगों के समूह बनाकर अपने ऐसे अनुभवों के बारे में चर्चा कर सकते हैं? आपको अपनी 5 इंद्रियों से जुड़े अनुभवों के बारे में बताना है। देखना, सूंघना, छूना, चखना और सुनना। अपने अनुभव बताने के लिए धन्यवाद। अगर ये अनुभव सकारात्मक और आनंदमय होते हैं तो हम चाहते हैं कि हमारे जीवन में ऐसे और अनुभव आए। हम इन अनुभवों को पहचान कर और याद करके फिर से इन्हें जीने की कोशिश करते हैं। उदाहरण के लिए आलू को अलग अलग तरीकों से पकाकर खाया जा सकता है, जैसे कि चिप्स, सूखी सब्जी, रसे वाली सब्जी, पराठे, टिक्कियां, कोफ्ते इत्यादि। हमें किसी एक तरीके से आलू को पकाकर खाना पसंद आता है क्योंकि हमें उस रूप में वह ज्यादा स्वादिष्ट लगता है। हमें उस स्वाद की आदत हो जाती है, हमें वह अनुभव अच्छा लगता है, इसलिए हम उस स्वाद को बार बार चखना चाहते हैं। ऐसा कह सकते हैं कि हमारे दिमाग में उस अनुभव का एक पैटर्न बन जाता है। पहचानने और याद करने के फायदे। पहला, पैटर्न बनाने में मदद मिलती है। अब एक कहानी का समय है। आज मीना का जन्मदिन है। उसे संगीत बहुत पसंद है। उसकी सहेली मधु ने उसके लिए लोक संगीत की अच्छी सीडी ढूंढी ताकि वह उसे जन्मदिन पर
तोहफा दे सके। मीना के घर जाते समय मधु मन में सोच रही थी कि मीना अपना तोहफा देखकर खुश होगी। जब वह मीना के घर पहुंची तब मीना ने तोहफा स्वीकार करके मधु को धन्यवाद दिया। तोहफा मेज पर रखा और उससे एक फिल्म के बारे में बात करने लगी जो उसने हाल ही में देखी थी। तभी उनकी सहेली लक्ष्मी आई। लक्ष्मी ने मीना को किसी फिल्म के गीतों की सीडी दी। मीना वह सीडी देखकर बहुत खुश हुई और उसने सीडी को तुरंत बजाया और गीत सुनने लगी। क्या आप तीनों मीना, मधु और लक्ष्मी की भूमिका निभाते हुए इस दृश्य का अभिनय करके दिखा सकते हैं? धन्यवाद, बहुत अच्छा अभिनय था। मीना ने लक्ष्मी का तोहफा इतने उत्साह के साथ क्यों लिया, जबकि वह मधु के तोहफे को देखकर बिल्कुल भी उत्साहित नहीं हुई? मधु को लगा कि मीना को लोक संगीत पसंद आएगा, इसलिए वह उसके लिए सीडी लेकर आई। शायद लक्ष्मी को मालूम था कि मीना को फिल्म संगीत पसंद है, इसलिए वह मीना के लिए वही लेकर आई। जो बात लक्ष्मी याद रख पाई वह मधु को याद नहीं रही। पहचानने और याद रखने से हमें दूसरों की पसंद और नापसंद जानने में मदद मिलती है। पहचानने और याद करने के फायदे। दूसरा, दूसरों की पसंद और नापसंद याद रखने में मदद मिलती है। क्या अब हम एक क्रियाकलाप करें? हर रविवार को कमला अपने दोस्तों के साथ साइकिल चलाकर नजदीक के बांध तक जाती है। वह अपने काम इस तरह से करती है ताकि वह हर रविवार को दोस्तों के साथ साइकिल चलाने का यह पैटर्न कायम रख सके। ऐसा करने से उसे बहुत आनंद मिलता है। क्या आप ऐसे किसी पैटर्न को पहचान सकते हैं जिससे आपको सुख, जोश, गर्व, संतुष्टि इत्यादि का आभास होता है? क्या आप इसके बारे में सबको बताना चाहेंगे? ऐसे पैटर्न याद करके अपनी भावनाएं बताने के लिए धन्यवाद। जिस तरह से हम उन परिस्थितियों, व्यवहारों और कार्यों को पहचान पाते हैं जिनसे हमें आनंद मिलता है, उसी तरह हम ऐसी परिस्थितियों और व्यवहारों को भी पहचान सकते हैं जिनसे दूसरों को खुशी या दुख महसूस होगा। उदाहरण के लिए, कुमार ने एक नए स्कूल में दाखिला लिया है और उसे अक्सर अपने सहपाठियों पर गुस्सा आता है। जब उसके गुस्से के पैटर्न को देखा गया तो यह पता चला कि जब भी कोई विद्यार्थी उससे पूछे बिना उसकी चीजें ले लेता है तब उसे गुस्सा आता है। यह बात नोट करने के बाद उसके सहपाठी उसकी चीजें लेने से पहले उसकी इजाजत लेने लगे। क्या आप कुछ मिनट के लिए सोचकर बता सकते हैं कि आपकी किन बातों की वजह से दूसरों को गुस्सा आता है? क्या आप पैटर्न को पहचान सकते हैं? धन्यवाद। जब हम खुद के और दूसरों के व्यवहार को याद करके उसमें एक पैटर्न देखते हैं तो हम ऐसे काम करने से खुद को रोक पाते हैं जिनकी वजह से अप्रिय घटनाएं होती हैं
और नकारात्मक भावनाएं सामने आती हैं, जैसे कि गुस्सा, चिंता, डर इत्यादि। पहचानने और याद करने से हम ऐसी अप्रिय घटनाओं और नकारात्मक भावनाओं से बच सकते हैं जिनसे दूसरों को तकलीफ पहुंच सकती है। पहचानने और याद करने के फायदे। तीसरा, अप्रिय घटनाओं और नकारात्मक भावनाओं से बचने में मदद मिलती है। चौथा, सकारात्मक परिस्थितियां पैदा करने में मदद मिलती है। अब एक कहानी का समय है। ईशा ने एक किस्म की कलर पेंसिलें खरीदी और उन्हें 2 बार इस्तेमाल किया। वह उन पेंसिलों से ज्यादा खुश नहीं थी। उसने अगली बार अलग किस्म की पेंसिलें खरीदी। आमतौर पर याद रखने और पहचानने से हम कुछ काम कर पाते हैं या फिर कुछ काम टाल पाते हैं। अब एक क्रियाकलाप करेंगे। ईशा की तरह क्या आपने किसी किस्म की कोई चीज खरीदी है क्योंकि आपको वह पसंद नहीं आई, या फिर कोई चीज खरीदना बंद कर दिया क्योंकि आपको वह पसंद नहीं आई? क्या आप इसके बारे में सबको बताना चाहेंगे? अपने विचार और अनुभव बताने के लिए धन्यवाद। क्या अब हम सत्र का सार संक्षेप कर लें? जो चीजें हमने पहले देखी हो, हम उन्हें आसानी से पहचान लेते हैं और उनके बारे में याद करके बता पाते हैं। पहचानने और याद करने के फायदे। पहला, पैटर्न बनाने में मदद मिलती है। दूसरा, दूसरों की पसंद और नापसंद याद रखने में मदद मिलती है। तीसरा, अप्रिय घटनाओं और नकारात्मक भावनाओं से बचने में मदद मिलती है। चौथा, सकारात्मक परिस्थितियां पैदा करने में मदद मिलती है। आपने बहुत अच्छी तरह सार संक्षेप किया। धन्यवाद।